जानिए 30 साल की उम्र में दुनिया जीतने वाले महान सिकंदर का इतिहास। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यह गाना आपको याद ही होगा। यह दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं, यह कोई बस सिकंदर से ही सीखे। उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया जीतकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उस समय पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। इस बीच जहां एक तरफ पूरी दुनिया सिकंदर से प्रभावित थी, वहीं महान सिकंदर भारत के राजा पोरस से प्रभावित थे। महान सिकंदर का इतिहास और उसने इतने कम उम्र में ही कैसे किया पूरी दुनिया फतेह। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तृतीय और उपनाम सिकंदर। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता ओलिम्पिया और सौतेली माता क्लेओपेट्रा। और सिकंदर की पत्नी का नाम रोकजाना, नाना न्योप्टोलेमस। उनका शौक गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में रुचि थी। सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। सिकंदर का शुरुआती जीवन। आइए जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलिम्पिया उनकी मां थी। वहीं अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दीस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। में सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। युद्ध कौशल का था माहिर। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेल्स की सवारी की, और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देख उसे मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैकेडोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेशियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया, और तेजी से कार्यवाही करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई, और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। अलेक्जेंडर का सत्ता अधिग्रहण। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था, और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकेडोनियन आर्मी के शस्यागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी।
सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। ओलिम्पिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओप्टेरा की पुत्री को मार दिया और क्लेओप्टेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर के मैकेडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। में सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। विजय अभियान। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकेडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया है। अलेक्जेंडर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। वही सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुंचा। सिकंदर ने ग्रेसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगमेला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बना गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकेडोनियन कॉलोनी बनाई और अरिमाजेस में 327 किलों पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओक्जियाटेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोकजाना से विवाह कर लिया। में उसका विजय अभियान कई वर्षों तक नहीं टूट पाया था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैकेडोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सुसा में उसने मैकेडोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैकेडोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैकेडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुसा में पर्शिया और मैकेडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। में सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला थी। सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई?
कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 बीसी में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष थी। कहानी उनकी मृत्यु तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसने पूरी दुनिया को उनकी कहानी सुनाई। इतिहासकारों का मानना है कि जब सिकंदर से पूछा गया था कि उसके मरने के बाद किसको उसकी गद्दी दी जाए, तो उसने कहा था कि जो सबसे शक्तिशाली योद्धा है उसे मेरी गद्दी दी जाए।